नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो संस्कार, मर्यादा और शिक्षा के नाम पर है। मैं आपको गांधी जी के जन्मदिन की कोई शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। मित्रों, आज गांधी जी का जन्मदिन है तो देश के कई ऐसे अभिभावक हैं, माता पिता हैं जो गांधी जी की शिक्षाओं को अपने बच्चों को देंगे, अहिंसा का पाठ पढ़ाना सिखाएंगे। गांधी जी की जो अहिंसा की बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारने के लिए कहेंगे अपने बच्चों से। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहूँगा ऐसे आप लोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि गांधी जी की जो शिक्षा है, जो उनकी अहिंसावादी नीतियाँ हैं, वह कायर बनाती हैं, आपको बहादुर नहीं बनाएंगी। यदि आपको बहादुर बनना है और अपने बच्चों को बनाना है तो आपको हमारे जो वीर महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, इनकी कहानी सुनानी चाहिए। नाथूराम गोडसे की स्पीच भी आप यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनका भाषण की, आप लोग वह भी अवश्य देखिए कि उन्होंने क्यों गांधी जी का वध किया। तो मित्रों, आप कभी न कभी तो अपने बच्चों को जैसे मंदिर घुमाने ले जाइए और उनको अपने साथ समय बिताने के लिए कहिए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वह अपने माता पिता के साथ समय बिताते ही नहीं, और जो माता पिता के साथ ज्ञान होता है वह उन्हीं तक सीमित हो जाता है, संस्कार उन्हीं तक सीमित हो जाते हैं, वह आगे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं। तो अपने बच्चों को अपने पास उनके समय बिताने के लिए कहिए और अपने कुछ जो परंपराएं होती हैं, संस्कार होते हैं, वह अपने बच्चों में भी डालिए, ताकि आगे चल के यही बच्चे अपनी संस्कृति, धर्म की रक्षा करें। क्योंकि आज की ये समझ लीजिए नई जनरेशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ लीजिए गायत्री मंत्र तक नहीं आता। धर्म और संस्कृति के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। वहीं दूसरे धर्म के लोग हैं, वह तो मदरसे में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जो ईसाई है वही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हिंदू क्या करें, आश्रम तो बंद हो चुके हैं। तो अब कुल मिला के कई जो भी हिंदू शिक्षा संस्थान होते हैं उनमें इस प्रकार की अब शिक्षा दी नहीं जाती। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप कभी कभी जब भी टाइम मिले तो उनको चाणक्य नीति अवश्य पढ़ाइए। यह चाणक्य नीति पुस्तक है मित्रों, आपके बच्चे में ऐसी नीतियाँ भरेगी, ऐसा माइंड शार्प करेगी कि भविष्य में जिस प्रकार की देश की उत्पन्न होगी संकट की स्थिति, उससे निपटने में आपके बच्चे की बुद्धि बहुत कारगर हो जाएगी। और समय समय पर उनको अपनी महापुरुष की कहानियाँ अवश्य पढ़ाइए, जैसे कि अपना जो भारत का सांस्कृतिक इतिहास है या महाभारत पढ़ाइए और रामायण को भी पढ़ाइए। कुल मिला के ये अगर आप शिक्षा अच्छी रखेंगे अपने बच्चों की तो यकीन मानिए भाई आगे चल के वामपंथी नहीं बनेंगे। भाई ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं देंगे जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं। आज हम लोग ये समझ लीजिए हिंदू समाज के ऐसे कई लड़के हैं जो सेक्युलरिज्म के नशे में चूर हैं। यदि कोई समाज या देश का साथ देता भी उसके लिए आवाज़ उठाता है तो अपने ही समाज के लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, वो उसको गलत बताने लगते हैं कि भाई तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। और विशेष आज के दिन लोग अवश्य ये सेकुलरिज्म का बीज है जो कई लोगों के बीच में बोएंगे, हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देंगे, गांधी जी की अहिंसावादी नीतियाँ हैं जो वह कई लोगों के मन में भरेंगे। तो मेरी आपसे निवेदन है कि गांधी जी की नीतियाँ मत पढ़ाइए। यदि आप गांधी जी की नीतियाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो यकीन मानिए वह भविष्य में जाकर कि हिंदू मुस्लिम एकता की भेंट चढ़ जाएगा और कायर ही बनेगा। इसलिए अगर आपको उसको देश की रक्षा करने वाला वीर बनाना है तो उसे शिवाजी महाराज, भगत सिंह, नाथूराम गोडसे की इनकी कहानियाँ अवश्य बनाइए, क्योंकि व्यक्ति की जैसी शिक्षा होती है वह वैसा ही बनता है, ये गांधी जी भी कहते थे। इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा अच्छी रखिए, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में आपको वह शिक्षा नहीं दी जाती आपके बच्चों के लिए, वह आपकी उतनी शिक्षा दी जाएगी कॉन्वेंट स्कूल में कि वह अपना रोजगार कर सके, अपना जीवन जो चला सकें, आर्थिक रूप से निर्वाह कर सकें। संस्कार नाम की चीज़ कॉन्वेंट स्कूल में बिल्कुल नहीं दी जाती, वह आपको खुद देना पड़ेगी अपने बच्चों को। जबकि दूसरे बच्चों को या उनके माता पिता या उनके मदरसों शिक्षण संस्थानों मिल जाती है, लेकिन हमारे जो सनातनी हैं उनके समाज के बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए यह कर्तव्य माता पिता का है कि वे अपने बच्चों को संस्कार और राष्ट्रीय देशभक्ति कूट कूट कर भरें, क्योंकि देश टूटना इसी का परिणाम होता है कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों में
देश के व्यक्तियों में देश के प्रति कोई भक्ति नहीं होती, कोई मर मिटने का जज्बा नहीं होता, तभी देश के टुकड़े होते हैं। और अगर आप गांधी जी की जो अहिंसावादी नीतियाँ उनको पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आप फ़ायदा होगा। वैसे ही तो देश की ऐसी स्थिति और बदतर से बदतर होती चली जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।